तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम आज आपको पढ़ाएंगे बायोलॉजी यानी क्लास 12th का बायोलॉजी। जो हमारा टॉपिक क्या है, शुक्राणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। आज हम इसको अच्छे से आपको स्ट्रक्चर के साथ समझाएंगे और इसके बारे में बताएंगे ये शुक्राणु क्या होता है, कैसे इसमें क्या होता है। तो हमारा शुक्राणु की संरचना, पहले हम आपको शुक्राणु बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाने के बाद समझाएंगे। पहले शुक्राणु का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हो गया हमारा मध्य भाग, शीर्ष, उसके बाद आता है मध्य भाग। क्या आता है दोस्त? मध्य भाग। हमारा ये हो गया मध्य भाग। इसके बाद आता है इसका पूंछ। क्या आता है? पूंछ। क्या आता है दोस्त? पूंछ। तो ये इसका पूंछ हो गया। इसका हम पूंछ बना दिए हैं। अब इसमें एक लाइन सा ऐसे होता है। शीर्ष भाग में एक ठो केंद्रक पाया जाता है, जो केंद्रक अगुणित रहता है। इसी कोशिका द्रव भी होता है। कोशिका द्रव के अंदर एक ठो केंद्रक पाया जाता है। अब इसका माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं दोस्त। देखिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया हम कैसे बना रहे हैं। हर किताब में अलग अलग भी हो सकता है स्ट्रक्चर, सभी किताब में सेम नहीं होते हैं। तो हम अपने हिसाब से आपको आसान भाषा में समझ आए उस हिसाब से स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो हमारा ये स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये हमारा क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो गया दोस्त? माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारा शुक्राणु यानी स्पर्म का स्ट्रक्चर बन चुका है। अब इसका हम नामकरण करेंगे। क्या करेंगे दोस्त? नामकरण। तो इसका हम नामकरण करते हैं। देखिए आप फिर समझाएंगे नामकरण के बाद। इसके ऊपर एक ठो टोपी नुमा संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्त? टोपी नुमा संरचना, जिसको कहते हैं एक्रोसोम। अब एक्रोसोम का निर्माण कैसे होता है? ओकाजाकी के द्वारा एक्रोसोम का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया दोस्त? एक्रोसोम, जो निषेचन करने में सहायता प्रदान करता है। ये हमारा हो गया एक्रोसोम। उसके बाद क्या आएगा दोस्त? ग्रीवा, जिसे गर्दन भी कहते हैं। ये आ गया हमारा ग्रीवा। ये हो गया ग्रीवा। उसके बाद आता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आता है दोस्त? माइटोकॉन्ड्रिया। ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य भी बनाएंगे, अभी नामकरण कर रहे हैं। ये हमारा हो गया पूंछ। क्या हो गया दोस्त? पूंछ। पूंछ यानी टेल, TAIL, टेल। अब सबसे ऊपरी शुक्राणु के 3 भाग होते हैं। प्रथम भाग को कहते हैं शीर्ष। क्या कहते हैं दोस्त? शीर्ष। शीर्ष। उसके बाद हो गया मध्य भाग। तो दोस्त हमारा यहाँ शुक्राणु का स्ट्रक्चर बन चुका है। सबसे ऊपरी भाग को कहते हैं एक्रोसोम, मध्य भाग को कहते हैं ग्रीवा, जिस गर्दन जो है यहाँ पर इसे कहते हैं ग्रीवा। उसके बाद ये होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब पूंछ,
तो हमारा क्या है टॉपिक, शुक्राणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, एक्रोसोम। अब उसके बाद क्या आता है हमारा ग्रीवा, जो गर्दन होता है उसे कहते हैं ग्रीवा। इसे क्या कहते हैं दोस्त, ग्रीवा। उसके बाद आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद आता है पूंछ। तो शुक्राणु के कितने भाग होते हैं दोस्त, शुक्राणु के 3 भाग होते हैं। प्रथम भाग को क्या कहते हैं, पहले यहाँ पर देखिए शुक्राणु, शुक्राणु के 3 भाग होते हैं। प्रथम भाग को क्या कहते हैं दोस्त, प्रथम भाग को कहते हैं शीर्ष, शीर्ष यानी शीर्य। दूसरे भाग को क्या कहते हैं, मध्य भाग, मध्य भाग। और तीसरा हमारा क्या हो गया, पूंछ यानी टेल, पूंछ यानी टेल, TAIL टेल। तो यहाँ पर शुक्राणु के कितने भाग होते हैं, 3 भाग। प्रथम भाग को कहते हैं शीर्ष, दूसरे भाग को कहते हैं मध्य भाग, और तीसरे भाग को कहते हैं पूंछ। तो शीर्ष कौन हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया दोस्त, शीर्ष। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया हमारा मध्य भाग, मध्य भाग। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा हो गया पूंछ। तो समझ रहे होंगे। अब देखते हैं एक्रोसोम क्या है दोस्त, एक्रोसोम क्या है। अब हम स्ट्रक्चर को समझाते हैं, क्या टॉपिक है इसमें जिसका हम नामकरण किए हैं। पहला हमारा है एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या होता है, एक्रोसोम का निर्माण होता है ओकाजाकी खंड द्वारा। अब एक्रोसोम का कार्य क्या है, एक्रोसोम का कार्य होता है निषेचन में सहायता प्रदान करना। तो निषेचन में सहायता कैसे प्रदान करेगा, ये निषेचन में सहायता प्रदान करता है जब निषेचन की प्रक्रिया होता है तो अंडाणु होते हैं, अंडाणु में एक कठोर भाग पाया जाता है जिसे कहते हैं ओकाजाकी, जिसे कहते हैं जोन पेलुसिडा। क्या कहते हैं दोस्त, जोन पेलुसिडा। यही जो एक्रोसोम है, यही एक्रोसोम जोन पेलुसिडा को तोड़ता है जिससे निषेचन होता है। तो आप ये समझ गए ये क्या हो एक्रोसोम, ये निषेचन में सहायता प्रदान करता है। जब निषेचन की क्रिया होता है तो अंडाणु के जोन पेलुसिडा भाग को तोड़ता है, तब शुक्राणु अंदर प्रवेश करते हैं अंडाणु के। तो इसका कार्य आप समझ गए। अब आ जाते हैं ग्रीवा। ग्रीवा, गर्दन को हम ग्रीवा कहते हैं। अब क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है शुक्राणु को पोषण पहुंचाना। क्या होता है दोस्त, शुक्राणु को पोषण पहुंचाना। तो इसका एक सिंपल कार्य है शुक्राणु को पोषण पहुंचाना। क्या है दोस्त, पोषण देना या पहुंचाना। उसके बाद क्या आता है पूंछ, पूंछ यानी टेल। टेल के क्या कार्य होते हैं, तो टेल का कार्य होता है गति करना। यानी जब शुक्राणु जब निकलते हैं तो गति तो भी करना चाहिए। जब शुक्राणु गति ही नहीं करेंगे तो एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे कैसे, अंडाणु में जाएंगे कैसे। तो ये पूंछ का कार्य होता है गति करना। क्या होता है दोस्त, गति करना। उसके बाद क्या आ गया मध्य भाग। मध्य भाग के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और ये हो गया हमारा शीर्ष। और एक बात आप, ये हमारा शुक्राणु का टॉपिक हो गया। अभी शुक्राणु के अंदर 2 भाग, दो पार्ट भी होते हैं। यहाँ पर होते हैं, एक यहाँ पर देख रहे होंगे ये हो गया हमारा क्या, केंद्र। क्या हो गया दोस्त, केंद्रक। शुक्राणु में केंद्रक भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्त, केंद्रक, केंद्रक। और भी क्या पाए जाते हैं, और कोशिका द्रव। क्या पाया जाता है दोस्त, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव्य। तो यहाँ पर इसके बारे में बता दिया। अब हमारा 2 टॉपिक बचा है, केंद्रक और कोशिका द्रव। तो केंद्रक कहाँ पाया जाता है दोस्त, केंद्रक पाया जाता है कोशिका द्रव में। कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव में। अब केंद्रक आप पूछेंगे केंद्रक अगुणित होता है या द्विगुणित होता है, तो केंद्रक होता है अगुणित। क्या होता है, अगुणित होता है। जो हमारे कोशिका द्रव के अंदर केंद्रक पाए जाते हैं वो अगुणित होते हैं। तो आप यहाँ समझ गए। अब हम इसके कुछ टॉपिक पर बात करते हैं। शुक्राणु, यानी शुक्राणु किसमें बनता है, पुरुष में। तो शुक्राणु बनते कैसे हैं, शुक्राणु जनन की क्रिया द्वारा शुक्राणु बनते हैं। कैसे शुक्राणु बनते हैं, शुक्राणु जनन की द्वारा शुक्राणु बनते हैं। तो अब इस शुक्राणु पर ही डिपेंड होता है कि लड़का पैदा होगा या लड़की। क्या होता है दोस्त, एक्स और वाई के गुणसूत्र के कारण डिपेंड करता है लड़का होगा या लड़की।
तो ये महिला पर डिपेंड नहीं करता है, यानी मादा पर डिपेंड नहीं करता है, ये नर पर डिपेंड करता है, लड़का होगा या लड़की। तो हम यहाँ पर लिखते हैं शुक्राणु के गुणसूत्र पर डिपेंड करता है। तो शुक्राणु में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये भी एक टॉपिक है एग्जाम के दृष्टि से। तो शुक्राणु में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो शुक्राणु में 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं दोस्त, 23 गुणसूत्र। तो यहाँ पर क्या है दोस्त, शुक्राणु में 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्त, 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये तो आप समझ गए हैं। पुच्छ का क्या कार्य होता है, गति करना। क्या होता है दोस्त, गति करना। मध्य भाग में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो गुणसूत्र, शुक्राणु में गुणसूत्र कितने होते हैं, 23 गुणसूत्र हैं। तो शुक्राणु पर ही डिपेंड होता है कि लड़का पैदा होगा या लड़की। तो शुक्राणु किसमें पाए जाते हैं, नर में। तो शुक्राणु के गुणसूत्र यानी XY गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो इसी पर डिपेंड करता है। शुक्राणु में गुणसूत्र पाए जाते हैं, मादा होगा या नर। क्या दोस्त, शुक्राणु डिपेंड करते हैं मादा होगा या नर। तो यहाँ पर देखिए शुक्राणु मादा नर। हम आसान भाषा में आपको एक टॉपिक लेकर समझा रहे हैं, फिर आप एक बार समझ लीजिए क्या है हमारा टॉपिक, शुक्राणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो शुक्राणु के कितने भाग होते हैं, शुक्राणु के 3 भाग होते हैं। प्रथम भाग को कहते हैं शीर्ष, यानी ये हो गया हमारा शीर्ष। दूसरे भाग को कहते हैं मध्य भाग, यानी जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य होता है, पोषण देना। अब शुक्राणु में 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका द्रव में। यहाँ पर जो आप कोशिका द्रव देख रहे हैं, इसी अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। शुक्राणु में गुणसूत्र कौन कौन होते हैं, X और Y, जिस कारण ये मादा होगा या नर, ये डिपेंड करता है किस पे, पुरुष पर। पुरुष यानी नर पर आश्रित होता है। किस पे आश्रित होता है, पुरुष पर। तो समझ गए, फिर स्ट्रक्चर को समझ ले। सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं दोस्त, एक्रोसोम। एक्रोसोम का निर्माण कैसे होता है, ओकाजाकी द्वारा। एक्रोसोम का कार्य क्या होता है, ये जोन प्लूसिडा भाग को तोड़ता है, जिसके कारण शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करते हैं। उसके बाद क्या है, कोशिका द्रव। कोशिका द्रव के अंदर एक ठो केंद्रक पाया जाता है। अब केंद्रक पाया जाए तो केंद्रक होता कैसा है, केंद्रक अगुणित होता है। क्या होता है दोस्त, अगुणित। केंद्रक कैसा होता है दोस्त, अगुणित होता है। और कोशिका द्रव के ही अंदर केंद्रक पाया जाता है। ये हो गया पहला भाग। अब आ जाते हैं मध्य भाग पर। मध्य भाग के अंदर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाया जाता है दोस्त, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, शुक्राणु को पोषण देना। क्या होता है कार्य दोस्त, शुक्राणु को पोषण देना। उसके बाद आ जाते हैं पूंछ, यानी पूंछ सबसे अंतिम भाग होता है। पूंछ का कार्य क्या होता है, पूंछ का कार्य होता है शुक्राणु को गति कराना, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, अंडाणु में प्रवेश कराना। तो हमारा ये हो गया शुक्राणु। तो आसान भाषा में हम आपको शुक्राणु की संरचना को समझा दिए हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको समझ आया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको समझ आया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।